हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल सिस्टम। पॉलिटिकल सिस्टम इज़ पार्ट ऑफ यूनिट 6.1। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। यूनिट 6.1 एक अलग से हम लोगों ने यूनिट बनाई है बिकॉज़ ये यूनिट में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट सिलेबस में ये यूनिट अवेलेबल नहीं थी। सिलेबस में नहीं है बट यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, इसीलिए हमने एक अलग से यूनिट बना के उसमें क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कहाँ ये यूनिट इंक्लूड हुई है, कौन से क्वेश्चंस पूछे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ये यूपीएससी का सिलेबस है, जिसमें ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड कर सकते हो ये सिलेबस। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस पेपर 1 में आप देखोगे यूनिट 6 डेमोक्रेसी के बाद ये अलग अलग यूनिट्स हैं, बट एक यूनिट यहाँ पर हमने यूनिट 6 के बाद ही इंक्लूड की है, यूनिट 6.1। ठीक है, जो कि रिलेट करती है पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम से। इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बट यहाँ पर कहीं भी सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, इसलिए हमें अलग से यूनिट बना के हम लोग ये पढ़ा रहे हैं। बट आपको ये यूनिट करके जानी है, क्योंकि यूपीएससी पूछ रहा है यहाँ से क्वेश्चंस। चाहे ये सिलेबस में नहीं है बट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए करके जाना प्लीज़। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि यूनिट 6.1 जिस थ्योरीज़ ऑफ पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल सिस्टम्स, ये यूनिट का नाम है। और यहाँ पर पॉलिटिकल कल्चर में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो हमने देखे थे। 1999 में क्वेश्चन पूछा था, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ ऑन पॉलिटिकल प्रोसेसेस ऑफ एफ्रो एशियन कंट्रीज़। और 2007 में क्वेश्चन पूछा था, पॉलिटिकल प्रोसेस इन अ कंट्री इज़ मेयरली द मैनिफेस्टेशन ऑफ इट्स पॉलिटिकल कल्चर इल्यूसिडेट। ये क्वेश्चंस हम दोनों ही क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छे से ये टॉपिक हमने डिस्कस किया। और यूनिट 6.1 में से कौन से क्वेश्चन पूछे हैं ये हम आज और देख लेते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम में से क्वेश्चंस पूछे हैं, 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। एक 1994 में पूछा है, कमेंट ट्राइबलिज्म इन अफ्रीका। फिर 2006 में क्वेश्चन पूछा था, डू यू अग्री विद द व्यू दैट पॉलिटिकल कल्चर ऑफ अ सोसाइटी इज़ हाईली सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चंस वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर अबाउट पॉलिटिकल कल्चर, बट यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि आप अग्री करते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर किसी भी सोसाइटी का वो बहुत ही एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट माना जाता है पॉलिटिकल सिस्टम का। इसमें आपको रीजंस देने हैं अपने आंसर के सपोर्ट में। ठीक है, इसी यूनिट में हम आगे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन भी पढ़ेंगे और इस पर भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। कमेंट एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन 1991 का क्वेश्चन है। कमेंट प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इन एफ्रो एशियन सोसाइटीज़, ये 1997 का क्वेश्चन है। ये टॉपिक भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक में से कुल अराउंड 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना कि 1991 में पूछा हुआ है, 97 में पूछा हुआ है, तो अब तो यूपीएससी क्या ही पूछेगा। ऐसा नहीं है, यूपीएससी क्वेश्चंस रिपीट करता है। इनफैक्ट ज़्यादातर क्वेश्चंस रिपीट ही कर रहा है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो एकदम से नया आ गया है। वही टॉपिक्स हैं, वही सेम टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ गई है और बिल्कुल अलग सी न्यूज़ है, बट अदरवाइज़ कोई बहुत बड़ा चेंज हुआ है तो एक अलग बात होती है। अदरवाइज़ यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट करता है। 1991 के भी क्वेश्चन अभी रिपीट हो सकता है, 1997 का भी रिपीट हो सकता है। ठीक है, बट हाँ ये चीज़ है कि जिस टॉपिक में से बिल्कुल ही यूपीएससी ने कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है, वो टॉपिक आप एंड के लिए रखो। उस टॉपिक की प्रोबेबिलिटी कम रहती है आने की, तो एंड में अगर आपके पास टाइम हो तब पढ़ के जाना उस टॉपिक को। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पॉलिटिकल सिस्टम होता क्या है। पॉलिटिकल सिस्टम बेसिकली स्टेट सिस्टम का ही एक कंपोनेंट होता है। पूरा पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलता है, आपकी स्टेट होती है, स्टेट का पूरा सिस्टम होता है, उसी में ही एक सिस्टम होता है, कंपोनेंट होता है पॉलिटिकल सिस्टम का। तो जब भी हम पॉलिटिकल प्रोसेसेस देखते हैं कि कैसे चलते हैं, ये हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था, पॉलिटिकल प्रोसेस और कैसे उसका डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी उसके एजेंट्स होते हैं उनके एक्शंस पर डिपेंड करता है। एजेंट्स कौन होते हैं, जो लोग होते हैं उनका रूलिंग क्या है, कम्युनिटी, पब्लिक अफेयर्स, इन गवर्नेंस, इनके एक्शंस जो हैं वो इंक्लूड करता है ये पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस। कैसे डेवलप होता है, जो भी एक्शंस जो कि इम्प्लीमेंट करते हैं रूलिंग ऑफ पीपल, कम्युनिटी, पब्लिक अफेयर्स एंड गवर्नेंस, तो उसी को ही हम लोग पॉलिटिकल प्रोसेस कहते हैं। अब ये जो टर्म है पॉलिटिकल सिस्टम, ये है क्या, 2 कंपोनेंट से बनी है ये टर्म, एक तो पॉलिटिक्स और दूसरा सिस्टम। ठीक है, अब ये जो वर्ड है पॉलिटिक्स, ये देख लेते हैं। अगर इसको ट्रांसलेट किया जाए ग्रीक से तो इसका मतलब होता है आर्ट ऑफ स्टेट गवर्नेंस, या फिर ऐसा एक मेथड
जो कि स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करे। कौन से ऑब्जेक्टिव्स? डोमेस्टिकली भी, इंटरनेशनली भी। अब एरिस्टोटल ने 1983 में एक स्पेसिफिक फीचर है पॉलिटिक्स का, उसको काफ़ी स्ट्रेस किया था, जिसका मतलब होता है डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कनेक्शन विद अथॉरिटी। अथॉरिटी के साथ आपका चाहे तो डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए या फिर इनडायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। तो पॉलिटिक्स अगर एक टर्म की तरह अगर हम डिस्कस करें तो उसका मतलब क्या होता है कि अलग अलग क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो द एरिया ऑफ ऑल द क्लासेस एंड स्ट्रेटा, एटीट्यूड टू द स्टेट एंड टू द गवर्नमेंट। ऑल राइट, कि एक ऐसा एरिया हर एक क्लास का, हर एक स्टेटा के एटीट्यूड का क्या रहता है स्टेट की तरफ और उसकी स्टेट की गवर्नमेंट की तरफ। तो एक जो रिलेशनशिप माना गया है क्लासेस के बीच में, उसको कहा गया है पॉलिटिक्स का टर्म जो है इस तरीके से डिफाइन किया गया है। ऑल राइट, अब ये जो वर्ड है सिस्टम, ये डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टम जो शब्द है इसको अगर हम ग्रीक से ट्रांसलेट करें, इसका मतलब होता है समथिंग होल, जो पूरा है, जो कि कौन से कंपोनेंट से बना हुआ है? ऐसे कंपोनेंट जो कि कनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है, जो आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये एक मल्टीट्यूड है, नेचुरली इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स जितने भी हैं, जैसे सब्जेक्ट्स है, फिनोमिना, व्यूज़ हैं, ये सब चीज़ें नेचुरली इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स हैं। उन सब से, इन मल्टीट्यूड से बना है सिस्टम, ठीक है। सिस्टम क्या होता है? पूरा सिस्टम जो हम अलग अलग चीज़ों से बनाते हैं, अलग अलग हायरार्की कह लो, चाहे वैल्यूज़ कह लो, चाहे सब्जेक्ट्स कह लो, व्यूज़ कह लो, हर एक चीज़ को मिला के मल्टीट्यूड से जो बनता है उसे सिस्टम कहते हैं। अब ये जो टर्म है सिस्टम, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था साइंटिफिक लैंग्वेज में बाय जर्मन बायोलॉजिस्ट लडविग वन बर्टलैंफी। 20वीं सेंचुरी में ये इंट्रोड्यूस किया गया था शब्द सिस्टम, ताकि हम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई कर सकें। कौन से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस? बिटवीन दी सेल ऑफ द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के में जितने भी सेल्स मौजूद हैं उनके जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ये शब्द लाया गया था सिस्टम, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। अब जो ये पर्सन है जर्मन बायोलॉजिस्ट, उन्होंने कंसिडर किया था ये जो सिस्टमैटिक एग्रीगेशन है इंटरडिपेंडिंग एलिमेंट्स का, कि एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट पर डिपेंड होता है, फिर दूसरा एलिमेंट जो है वो तीसरे एलिमेंट पर डिपेंड होता है। तो इसको एक इंटीग्रिटी की तरह उन्होंने कंसिडर किया था, एग्रीगेट किया था, कि जहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। एलिमेंट्स इन्वॉल्व इनटू इंटरेक्शन, 1969 का ये वर्क था, जिन्होंने ये जो जर्मन बायोलॉजिस्ट हैं, 1969 का ये इनका एक वर्क था जहाँ पर उन्होंने ये बात की गई थी, ये कोड किया गया उनको, एलिमेंट्स इन्वॉल्व इनटू इंटरेक्शन। सारे एलिमेंट्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं और सारे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जो रिलेशन है इंटरडिपेंडेंस का, इसका मतलब क्या होता है कि जब एक एलिमेंट एक सिस्टम का बदल जाता है तो पूरा इंटीग्रिटी चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम चल रहा है। अगर मैं आपको ये कहती हूँ पर्सन ए, जैसे मैंने इन्फॉर्मेशन आपके पास की, आप हो पर्सन बी, मैं हूँ पर्सन ए, ठीक है, दिस इज़ मी, दिस इज़ यू। आपको ये इन्फॉर्मेशन जाके पास करनी है यूपीएससी पर, ठीक है, या फिर आपको ये इन्फॉर्मेशन पास करनी है जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जाओगे, वहाँ पर शीट्स पर। सो दिस इज़ शीट्स, आप जहाँ पर लिखोगे, एंड नाउ दिस इज़ पर्सन डी, जो एग्ज़ामिनर है वो चेक करेंगे, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पास होनी चाहिए। अब ये क्या बन गया? ये पूरा का पूरा एक सिस्टम बन गया। ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने के लिए। अब यहाँ पर होता क्या है, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पास कर दी, आपने आगे शीट्स में वही इन्फॉर्मेशन लिख के आ गए, यही इन्फॉर्मेशन एग्जामिनर के पास चली गई, एग्जामिनर ने आपको नंबर दे दिए, आप पास हो गए, ठीक है, आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया। सिंपल, एक पूरा सिस्टम चल रहा है। अब यहाँ पर अगर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, मान लो यहाँ पर क्या लिखा है, द रिलेशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस मीन दैट इफ वन एलिमेंट ऑफ द सिस्टम चेंजेस द एंटायर इंटीग्रिटी वुड चेंज। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन पास करती हूँ, ठीक है, बट आप वो इन्फॉर्मेशन अपनी शीट पर नहीं लिख पाते, या आपको याद ही नहीं आई, या आप रिवाइज़ नहीं किया आपने, या फिर आपने पढ़ के नहीं गए, वो टॉपिक छोड़ दिया, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन आप शीट पे नहीं लिख के आए तो पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो वही इन्फॉर्मेशन फिर एग्ज़ामिनर के पास पहुंच ही नहीं पाएगी।
फिर आगे आपका रिज़ल्ट वो चीज़ अफेक्ट हो जाएगी। तो अगर ये पूरा सिस्टम में अगर छोटा सा भी ये चेंज ले आया ये पर्सन यू, तो उससे क्या होगा, पूरा पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम ही सारे एलिमेंट्स की इंटरडिपेंडेंसी पर बेस्ड था। इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द एलिमेंट्स, इसी पर बेस्ड था पूरा सिस्टम। ठीक है, तो अगर एक पर्सन चेंज हो गया पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा, तो पूरी इंटीग्रिटी चेंज हो जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू एम फारुखशिन 2005 का इनका एक वर्क था जिसमें इन्होंने ये कहा था कि एक जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है किसी भी सोसाइटी का, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक तो डायरेक्टली पॉलिटिकल होता है और एक नॉन डायरेक्टली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें। तो पॉलिटिकल सिस्टम जो भी होता है सोसाइटी का, डायरेक्टली पॉलिटिकल, नॉन डायरेक्टली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूँ नॉन डायरेक्टली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ के एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली रिलेट करते हैं किससे, पॉलिटिकल अथॉरिटी प्रैक्टिस से। कि आप जितनी भी पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ की प्रैक्टिस करते हो, उसमें पार्टिसिपेट करते हो, तो उससे डायरेक्टली रिलेट करता है। तो यहाँ पर इनका ये वर्क था, यहाँ पर उसके बारे में ही बात की गई है। तो ये आपका आंसर था बेसिकली इसका कि पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर ये आंसर दिया हुआ था, जहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम थोड़ा हावी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में पढ़ेंगे पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, जिसमें से ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये दोनों टॉपिक्स डिस्कस करने के बाद ये यूनिट ख़त्म हो जाएगी, यूनिट 6.1। ठीक है, फिर स्टार्ट होगी यूनिट 7, फिर वापस वैसे ही सिलेबस के हिसाब से चलेगा। ये हमने बीच में इसलिए लाया था क्योंकि इससे पहली वाली यूनिट नंबर 6 थी, डेमोक्रेसी। ठीक है, अब डेमोक्रेसी के बाद ही यूनिट 6.1 उसी का आप पार्ट कह सकते हो। तो ये पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ये तीनों चीज़ें पार्ट हैं इस यूनिट 6.1 का। ये तीनों करके जाने, 6 क्वेश्चन है, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज़ करके जाना है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो 2006 में क्वेश्चन पूछ लिया उसने, 1994 के बाद 2006 में क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है ना, तो इसलिए कोई पता नहीं है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करके जाना, प्लीज़ करके जाना, इसको छोड़ना नहीं है क्वेश्चन को। तो पॉलिटिकल सिस्टम्स में से ये क्वेश्चंस हैं। बाकी कुछ लेक्चर्स हम लोग पेड कोर्स में भी डिस्कस करते हैं, बट यहाँ पर हम लोग ट्राई करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करें। जो भी टॉपिक्स हैं, अब एग्ज़ाम पास आ रहा है तो प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करो। नोट्स सारे अवेलेबल हैं ऑलरेडी, वेबसाइट पर सारे नोट्स हैं आपके पास, तो पढ़ो उनको फटाफट और प्रिपेयर करो बस। ठीक है, एग्ज़ाम की तैयारी करो। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। ऑल्सो फॉर डिटेल्स अबाउट द PSIR ऑप्शनल कोर्स आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाओगे, दिस इज़ synopsisis.in, ये वेबसाइट है हमारी। यहाँ पर आप ऑप्शनल क्लासरूम में जाओगे, PSIR ऑप्शनल पर आपको क्लिक करना है। और अच्छा, अभी कुछ तो ऑफ़र चल रहा है, तो प्लीज़ आप वो भी चेक कर लेना, कुछ डिस्काउंट्स वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ PSIR ऑप्शनल क्लासरूम, तो 22, 23, 24 के लिए अब अवेलेबल है, तो आप देख लेना। ठीक है, और जो भी डिस्काउंट ऑप्शन वगैरह चल रहे हैं वो आप कॉन्टैक्ट अस में जाके पूछ लेना, कॉल करके देख लेना। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।